Dear students, I am explaining you current events which is the part of your GK syllabus. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज रिपोर्टेडली इनवाइटेड विच वर्ल्ड लीडर टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2021। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए हम किसी न किसी पर्सनैलिटी को अपने इंडिया में इनवाइट करते हैं। इस बार हम किसको इनवाइट करने जा रहे हैं? उनका नाम है बोरिस जॉनसन। अब ये बोरिस जॉनसन कौन है? ये बोरिस जॉनसन है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, विच कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ वॉन द बिड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसको हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, उसके साथ अब एक नई बिल्डिंग बनने जा रही है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए किसे ऑथोराइज किया गया है? इसका नाम है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट न्यू बिल्डिंग ऑफ संसद भवन। अब जो नई बिल्डिंग है, इसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे? इसका इनॉग्रेशन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कब होने जा रहा है? इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है 10 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रशियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। रशिया ने जो कोविड-19 वैक्सीन तैयार करी है कोरोना के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक वर्ड कहाँ से आया है? ये रशिया का फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, ये उसके नाम से इन्होंने इसका नाम लिया है स्पुतनिक 5। विच नेशन सक्सेसफुली लैंडेड इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑन मून ऑन December 1 टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स। किस कंट्री ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है मून पे, जो 1 दिसंबर को वहाँ पे पहुँच गया है? लूनर रॉक मीन्स मून की रॉक लाने के लिए। मून की रॉक को यहाँ पे लाया जाएगा, उसको फिर यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। उस कंट्री का नाम है चाइना। 1970 के बाद ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो मून की लैंड के ऊपर पहुंचा है, मतलब मून के ऊपर उतरा है। Who was known as the father of the Indian IT industries? इंडियन IT इंडस्ट्रीज के हम निर्माता या जन्मदाता कौन है? IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनका नाम है FC कोहली। ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई रिसेंटली, अभी कब? 26 नवंबर 2020 को। ये कौन थे? ये TCS, जो इंडिया की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्रीज है, उसके CEO थे, फर्स्ट CEO थे, और इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैच्यू ऑफ मां अन्नपूर्णा दैट वाज स्टोलन ओवर 100 years ago is returning to its original home in वाराणसी फ्रॉम विच नेशन। मां अन्नपूर्णा का स्टैचू जो आज से 100 साल पहले यहाँ से चुराकर बाहर भेज दिया गया था, वो भारत सरकार अब उसको वापस लेकर आ रही है और उसको दोबारा से वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, जहाँ से वो चुराया गया था। ये कब चुराया गया था? हमारा 1913 के अंदर। अब इसको वापस कहाँ से लेके आ रहे हैं? कनाडा से। एशियाज फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल
विल बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट? एशिया की सोलर पावर मीन्स सोलर एनर्जी यानी सूर्य की रोशनी से चलने वाली सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल यानी कपड़ा बनाने वाली मिल किस स्टेट में लगाई जा रही है? उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। इंडिया हैज़ टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम? हमारे भारत में पहली बार किसकी खेती होने जा रही है? उस स्पाइस यानी मसाला, उस मसाले का नाम है हींग। हींग के बारे में हम सब जानते हैं। हींग जो है, जब हम अपनी वेजिटेबल कुक करते हैं तो उसके अंदर इसका हमारे इंडिया के अंदर बहुत यूज़ होता है। अभी तक हम इसको ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मंगा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका महाशय धर्मपाल गुलाटी, द ऑनर ऑफ विच आइकॉनिक स्पाइस ब्रांड पास्ट अवे ऑन 3 दिसंबर 2020? महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिनका अभी 3 दिसंबर 2020 को देहांत हुआ है, वो किस मसाला कंपनी के मालिक थे? हमारे आइकॉनिक यानी सिंबल थे, मालिक थे यानी फाउंडर थे हमारे। उसका नाम है MDH। इनका अभी 98 ईयर्स की एज में 3 दिसंबर को देहांत हो गया। विच स्टेट विल बी सेटिंग अप द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? स्मेल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को गलाना, पिघलाना। इंडिया के अंदर किस स्टेट में पूरे विश्व का सबसे बड़ा जिंक को स्मेल्ट करने का प्लांट लगने जा रहा है? उस स्टेट का नाम है हमारा गुजरात। हु हैज़ बीन स्worn इन एज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? अभी सबको पता है कुछ दिन पहले हमारे बिहार के इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर पहली बार किसी वुमेन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। उनका नाम है रेणु यादव। हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नीतीश। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? जो अभी रिसेंटली जिनको बनाया गया है वो है रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट एज पर द न्यू ICC पॉलिसी? इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एज क्या होनी चाहिए? जो ICC की न्यू पॉलिसी आई है उसके हिसाब से 15 साल मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। Which nation has launched the world's first 6G experimental satellite? उस कंट्री का नाम है चाइना। अब ये 6G, 3G, 4G इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5th जनरेशन। जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है ये उससे इसका रिलेशन। फिफ्थ जनरेशन ये है हमारा 6G का मतलब होता है 6th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इंडिया में भी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है? 4th जनरेशन। और कौन सी कंट्री है जो भी 5G यूज़ कर रही हैं? वो है हमारी साउथ कोरिया और अमेरिकन इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे 5G चल रहा है और 6G के ऊपर काम कर रहा है, जिसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भेजी है। उस कंट्री का नाम है चाइना। जितने भी हमारे मोबाइल नेटवर्क्स हैं सारे के सारे जो है हमारे सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक्ड हाउ मैनी मोबाइल ऑपरेटर्स ऑन 24 नवंबर 2020? ये नंबर्स है 43। अब ये मोबाइल ऑपरेटर्स को ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या है, इंडिया की इंटीग्रिटी पे इफेक्ट डालते हैं
प्लस हमारी डिफेंस की सिक्रेसी पे डिफेक्ट डालते हैं, प्लस जो हमारा पर्सनल डाटा है, क्योंकि कोई भी ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हमारा जो पर्सनल डाटा है उस ऐप बनाने वाली कंपनी के पास चला जाता है, वो उसका मिसयूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऐप जो बैन की जा रही हैं सारी की सारी ये चाइना की ऐप्स हैं, सारी की सारी वो उस डाटा का मिसयूज़ करता है। ओके, अब जो भी आपको बताए गए हैं करंट इवेंट्स, ये आपके जीके के एग्ज़ाम में आएंगे, इसको ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो इसके अंदर क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखे हुए हैं, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो हमको ध्यान से रीड करना है। आपका आंसर भी क्वेश्चन हो सकता है और क्वेश्चन भी आंसर हो सकता है, तो इसको ध्यान से रीड करना। ओके, थैंक यू।